जय हिंद साथियों, आज देखते हैं वर्गमूल घनमूल का पार्ट 7 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे 65 से 75 तक। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है यानी 100 है तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो कहा गया दो संख्या का योग, तो हम निकालेंगे इसको। देखिए ए प्लस बी दोनों का योग लगा दो 100, आप इस तरह पता होगा 100 देगा, ठीक है। और दोनों संख्याओं का अंतर यानी इस दोनों भी ये स्क्वायर माइनस बी बराबर कितना है 28, ठीक। अब ये तो समझ गए आप, दोनों संख्याओं का अंतर इतना है, तो क्या पूछा गया है, इनका योग क्या है। इन संख्याओं का हमें योग बताना है, ठीक है, इनका योग क्या होगा वो बताना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इनका योग कैसे करेंगे हम। इनके लिए हम इनको पहले बी और बी को कैंसिल कर दो, तो हमारा क्या बचेगा आपका 2a² बराबर, और आप चाहे को ऐड कर लो तो हो रहेगा आपको 128, जो जोड़ लिया तो आप ये इसका से निकाल लो, काट दो, 2 से कटेगा ये 2 छंग 12 और 2 चक्कू 8। अब स्क्वायर हटाएंगे तो ये बराबर आएगा कितना 8 आएगा, ठीक है। लेकिन आपको बता दूं ये जो 100 था, अब इसके 64 है ना, तो 100 माइनस करो आपके 64, तो कितना बचेगा 36, जो कि किसका होता है, जो कि कितने का 6 का स्क्वायर होता है। तो 8 और 6 आप जोड़ लो, 8 और प्लस 6 कितना हुआ 14, तो इसका जो योग निकला कितना निकला 14 निकला, ठीक है 14। बात करें अगर आपके ऑप्शन की, तो आपका ऑप्शन सी हो गया सही, कौन सा सी वाला, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिया गया है कि दो संख्याओं का योग 29 है, उनके उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है, तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारा दो संख्याओं का योग यानी ये प्लस ए प्लस बी बराबर 29 है, ठीक है 29 है, तो उनके वर्गों का अंतर, हाँ तो संख्या का योग 29 है, उनके वर्गों का अंतर 45 है, तो भैया ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 145 है, 145 है। तो क्या कहा गया है, उन संख्या का अंतर कितना है, तो अंतर निकालना ना हमें। देखो भैया रख दो, इसको कैसे रखेंगे, ये माइनस बी, एक माइनस में आएगा आपका और एक प्लस में रहेगा, तो करेंगे ये प्लस बी। अब आपको पता होगा क्या करना है, हमको ये माइनस बी निकालना है ना, तो लिखो ये माइनस बी और प्लस में हमारा ए प्लस बी 29 है, तो 29 और स्क्वायर कितना रहेगा उसे पता ही दिया गया, तो बराबर 145। इसे काटोगे कितने हो जाएगा ये, तो ये 29 का रहेगा 9 से 45, 14 होगा 5 बार, तो ये माइनस बी बराबर कितना आ गया 5, जो कि ऑप्शन आपका कौन सा बी सही हो गया, कौन सा ऑप्शन आपका बी हो गया सही, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन ट्रिक नहीं लग रही है, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी प्रकार लगते हैं, इसमें कोई ट्रिक व्रिक नहीं लगती है, और ऐसे आप ऐसे कंसेप्ट से तो कभी दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर, वो दिया गया है 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग 20 और 30 हो, तो बीच का पूर्णांक क्या है। ये थोड़ा सवाल लगेगा डिफिकल्ट, तो मैं पूरा ऊपर से लगाऊंगा, समझने की कोशिश करें इसे और अच्छे से लगाओ, ठीक है। माना मैंने संख्या पहले मैंने मान ली x, और फिर मानी मैंने x प्लस 1, फिर मैंने मानी है x प्लस 2। अब इसको मैंने इसका योग ना, सब वर्गों का योग, सब पे आप वर्ग लगा दो, कितना है 20 और जो आपको दिया गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो स्क्वायर करोगे, स्क्वायर एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहेगा, ठीक है, प्लस इसका करोगे तो होगा एक्स स्क्वायर, इसका एक में करोगे तो होगा आपका एक ही रहेगा, ठीक है। इसका करोगे 2 दूनी 4, तो आपका रहेगा +4 होगा। और रुको अभी नहीं करो, यहाँ पे इसका कर दिया, अभी इसका कर लिए, अब इसका पहले करो बात 2x पहले करो, सॉरी पहले लिखो यहाँ पे प्लस, क्योंकि प्लस वहाँ प्लस 2x, जैसे 2x लिखते हैं, फिर आप स्क्वायर करोगे इसका, फिर प्लस, तो आपको क्या रहेगा x, इसके लाएंगे तो x स्क्वायर, अब होगा 2 2 4 रहेगा, तो +4 x बराबर 20 और 30। देखो कौन मिल रहा, x1 x2 और x3, तो क्या हुआ 3x स्क्वायर प्लस, अब देखो मेरे कौन अंक वाला 2 अंक मिला और 4 अंक मिला, तो 2 और 4 6x
बराबर 20 और 30 बराबर 30। अब देखो एक अंक 4 और एक 5 -5। आई थिंक आपके समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ऐसे लगेगा। तो अब क्या करेंगे हम, लिखो यहाँ पे 3 स्क्वायर प्लस ये 6 है ना, तो 6 बराबर 20 और 30 से 5 कितना बचा 25, ठीक है, कितना बचा 25। अब क्या करना है, इसको कॉमन निकाल लो, 3 को निकाल लो बाहर, तो 3 निकाल बाहर निकाल दें तो बचेगा अंदर एक्स स्क्वायर और प्लस क्या करो 3 दूना 6, 2 एक्स बराबर 20 और 25। अगर आपको गुणनखंड नहीं आते हैं तो दिक्कत होगी समझने में, लेकिन कोशिश करें आप समझने की, धीरे आ जाएगा, ठीक है, समझने से सही हो जाएगी। तो अब मैं कॉमन हटा गया तो क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचा मेरे पास एक्स स्क्वायर, ये बचेगा, ये स्क्वायर बचा। तो अब फिर बचा 2x प्लस 2x बराबर 20 और 25। अब आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है, ठीक है, आपको गुणनखंड करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, देखो एक्स स्क्वायर प्लस यानी दो संख्या लेनी है जिसके बीच का अंतर हो, अंतर देखें तो 2 आ जाए, और अगर हम गुणन करें गुणाफ करें तो उनका 20 हो जाए, तो होगा 27 25। देखो 27 एक्स और माइनस करेंगे 25 में -25 एक्स बराबर 20 25, ठीक है, 20 25 हो गया। अब देखो अब गुणनखंड हम करो यहाँ पे कर लेते हैं, देखो कैसे करेंगे, पहले करो एक्स प्लस 27 माइनस 25 एक्स प्लस 27 बाहर निकाल लो, तो एक्स प्लस 27 एक्स माइनस 25। पूछा गया आपको उन संख्याओं का, आप रोक दो, कोई बात यहाँ पे रोक दो, संख्याओं का योग पूछा गया ना, तो आपको पता चल गया कि आपको संख्या 25 और 27 मिली, लेकिन बड़ी वाली संख्या पूछा गया, 3 संख्याएं थी, तो मान लो यहाँ पे 1 2 3, जो संख्या एक्स की है 25 वाली है, तो 25 का बीच में भैया, अब कॉमन सी बात है, 25 आएगा, 25 की से बड़ी कौन होती है 26, और 25 छोटी कौन होती है 24। हमसे पूछा गया बड़ी संख्या, बड़ी है तो हमारा 26 आंसर हो गया, अगर छोटी पूछता तो हमारा 24 हो जाता, ठीक है, छोटी 24 तो बड़ी, तो आपका कौन सा ऑप्शन 20 हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे लगते हैं और आपको ऐसे सीखना पड़ेगा, और आप अगर सीख गए तो कभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, थोड़ा क्वेश्चन तो डिफिकल्ट था, कोई बात नहीं, आप वीडियो दोबारा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, एक बार में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखें और आ जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है, अगली और बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है 68 नंबर क्वेश्चन। किसी पूर्णांक के वर्ग को यदि उसके घन से घटाया जाए तो शेषफल 48 है, वह पूर्णांक क्या है। आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, आप दिया गया है 8 6 5 4। आप देखो 5 का अगर आप घन करोगे तो कितना रहेगा 125, तो और 48 छोटा रह गया। आप 6 का बहुत, फिर 8 का 4 का छोटा करो, इसमें छोटे छोटा करना है। तो आपको पता है 4 का अगर हम घन करेंगे तो रहेगा 64, और अगर 4 का हम करेंगे स्क्वायर तो हो जाएगा 16। देखो घटा के भैया, 14 से गया 8 बचा, और 5 से गया 4 बचा, कितना गया 48। तो हमने क्या किया, इसमें 4 ही तो संख्या मानी थी, तो आपका ऑप्शन कौन सा डी से ही होगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इस प्रकार से पकड़ने की कोशिश करो, ठीक है, जो जितना हो सके उतना हम शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है, उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है जिनके वर्गों का अंतर 84 है। जिनके वर्गों का अंतर 84 है, दो सम संख्या है कोई। चलो देखते, मैंने पहली संख्या मान ली एक्स, और क्या माने सम है ना, तो मैंने एक्स स्क्वायर मानी, दूसरी मैंने एक्स प्लस 2 स्क्वायर मान ली बराबर 84, ठीक है। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, आपको पता होगा एक्स का स्क्वायर करेंगे तो वो तो एक्स स्क्वायर, ये तो एक्स स्क्वायर आएगा, उसमें मतलब पास में देखो थोड़ा एक्स स्क्वायर आएगा, वो तो कोई बात नहीं, ठीक है, तो प्लस लगाओ, अब 2 दूना 4, तो यहाँ पे 4 आप लिख लिए, और प्लस लगा के 2 दूना 4 स्क्वायर, तो 4 एक्स बराबर 84। अब आपको क्या करना है, देखो एक्स ये मिला आपको, अब ये कोई एक ही मिला तो कोई बात नहीं, एक्स प्लस 4x एक मिला बराबर 84, और -4 तो -4 जाएगा, ठीक है। आपका बचा एक्स स्क्वायर प्लस और 4x बराबर 80, क्योंकि ये 4 घट गया, ठीक है, तो आपके पास कितना बचा 80। अब आप देखो आपको बचा एक्स स्क्वायर बराबर 80, ये कट जाएगा, एक कट जाएगा, सॉरी यहाँ पे मत लिखो, एक्स्ट्रा लिखो, ये काट दो, यहाँ पे कट रहा है तो देखो किससे कटेगा,
तो 4 दूना, हाँ कट रहा है, बराबर 2 से कट गया ना, तो 20 बार आया, तो 20 आया। ठीक है, तो हमें x की संख्या मिल गई 20। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया है अतः तो वो संख्या बताएं। ठीक है, तो क्या है, अंतर है दो क्रमांक संख्याओं का योग क्या है, योग पूछा ना भैया। हमें एक संख्या x मिली, इसमें 2 ज़्यादा है, तो एक संख्या अगर हमें 20 मिली तो दूसरी कितनी है, 20 और 2 22, तो सॉरी 22, इनको जोड़ोगे तो कितना रहेगा आपको भैया, 42, जो कि आपका आंसर दिया गया है सी में। कौन सा, सी में, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला, बहुत अच्छा क्वेश्चन था अभी। देखते हैं क्वेश्चन संख्या 70, 69 नंबर था भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको, यदि दो संख्याओं का योग 22 हो और उनके वर्गों का योग 404 हो तो उन संख्याओं का गुणनफल बताइए। भैया उनका गुणनफल, तो दो संख्याओं का योग। ठीक है, चलो मैं इसको ऊपर लगा लेता हूँ, आप देखते रहिए। ठीक है, दो संख्याओं का योग दिया गया आपको है x प्लस 22, दिख रहा है आपको, हाँ x प्लस 22 दिया गया। ठीक है, तो इनका कितना दिया गया है आपको, 22 दिया गया है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया। और इनके वर्गों का दिया गया भैया x स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर प्लस 404। ठीक है, आई थिंक समझ आया होगा, तो यहाँ तक तो ठीक रहा। अब इसमें भैया सूत्र पड़ता है, मैं सूत्र बता दूँ, सूत्र से सवाल लग जाएगा। सूत्र आपका है ये प्लस बी का होल स्क्वायर, और फिर आपका हो जाएगा बराबर ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस और 2ab, सबको सूत्र आता भी होगा, तो हम रखते हैं भाई ये प्लस बी में कितना दिया गया, 22 दिया गया, लिखो 22, पहले 22 देंगे, 22 लिख लिया, बराबर है, बराबर लगा लिए। जो सूत्र दिया गया यहाँ पे कोई संख्या है तो ये है ना 404, तो लिखो 404 प्लस 2ab। इतना समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो अभी 22 का आप करोगे स्क्वायर तो कितना आपको रहेगा, आपको पता है, 2 दूनी 4 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो आपको रहेगा 484, 22 का स्क्वायर जाएगा, यहाँ पे ऐसे स्क्वायर लगेगा। ठीक है, अब देखो क्या करना है, अब जो 404 है वो तो सेम रहेगा, उसका है पहले से ही, तो 404 प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ तक समझ आया उम्मीद करता हूँ। अब 2ab को उठा के इधर लाना है, तो कैसे करेंगे, 2ab बराबर 404 माइनस 484, तो घटाएंगे तब बचेगा आपका 2ab, और कितना बचेगा आपके पास 80, क्योंकि देखो 4 रहेगा 80 बचा। ठीक है, 80 बचा के पास, तो अब 2 मिल गया, तो 2 से इसे काट कर दो तो बचेगा आपके पास ये b बराबर 80, जो कि हमारा आंसर हो गया। और सॉरी 40, सॉरी कितना आएगा 40 आएगा 40, जो कि आपका ऑप्शन इसमें देखो 70 क्वेश्चन में आपका ऑप्शन ए दिया गया। कौन सा ऑप्शन आपका, ए सही रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आएगा दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन संख्या 71। ठीक है, गुणनखंड थोड़े हार्ड तो होते ही हैं, क्योंकि मैथ्स अगर इतनी ईजी हो तो हर कोई क्यों ना कर ले, है नहीं, कोई ना, आप तो कर सकते हैं, मेहनत करें तो हो जाएगा आपसे, तो पक्का होगा, 100% होगा। 71 नंबर दिया गया है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है, वर्गों का योग। ठीक है, माना कुछ दो संख्या मैंने मान लिया, चलो इसको मैं क्या करता हूँ, दो संख्या ऊपर से मान लेता हूँ। ठीक है, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 80 है। ठीक, दिख रहा है साहब दोस्तों, ठीक है, हाँ 80 दिख रहा है, मैंने स्क्वायर लगाया है वो, तो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये स्क्वायर प्लस स्क्वायर खूब साफ नहीं दिख रहा है, ऐसा अगर मैं इसे नीचे लिख देता हूँ, छोड़ नीचे समझ नहीं आएगा, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 80, मेरे को मतलब अब समझ में आ रहा होगा, दिख रहा है पूरा साफ दिख रहा है अब। ठीक, हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 80 दिया गया है। ठीक है, अब उसका जो अंतर है, वर्गों का अंतर, तो दिया गया है ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 36। ठीक है, अब इसका सूत्र देखो, मैं दोस्तों लगाता हूँ सूत्र कैसे लगेगा इसका सूत्र वही होगा, ये प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस बी स्क्वायर, और ये तो आपका माइनस ही होगा, फिर ए प्लस होगा 2a और v। ठीक है, 2ab। अब आपको समझना है कि करना क्या पे, देखो 80 आपको दिया गया है, कुछ भी नहीं करना, 80 लिख लो, बराबर इसका भी आपको 36 दिया गया, तब 36 लिख लो, कुछ भी नहीं करना है। 2ab है, इसको उठा के इधर ले आओ, तो 2ab बराबर, और आपका होगा 36 माइनस 80। ठीक है, 36 माइनस 80 अगर आप करते हो देखो हो जाएगा आपका, तो 2ab 6 से गया, 10 से गया 6, कितना आएगा 4, और 7 से गया 3, 44 आएगा। ठीक है, यहाँ पे कट रहा है, काट दो, तो ये b बराबर 2 से गया है 2 बार,
1 या 2 बार तो है 22। तो ए बी बराबर कितना आ गया आपका 22 आ गया, जो कि आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। ठीक है, ए सही रहेगा। देखते हैं क्वेश्चन संख्या 72 अगला। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा दोस्तों। वीडियो को 2 बार देखें जरूर, 2-3 बार पक्का रहेगा समझ 100%। और भी वीडियो पढ़िए देखते रहें। तो आपको देखो दिया गया है क्वेश्चन संख्या 72। दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है और संख्याओं का अंतर का वर्ग 36 है, तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। अरे ये तो रिपीटेड है, क्वेश्चन संख्या 71 क्वेश्चन 72 रिपीटेड है। ठीक है, आप लोग मुझे 72 का आंसर बताएं, कितना आंसर आएगा कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 का नहीं 72 का। अगला देखें 73 नंबर। यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 182 है, मान लो कोई संख्या है उसके वर्ग का योग 182 है, तो वह संख्या क्या है। देखो आपको ऑप्शन दिया गया 91, 13, 28 और 15। कहा गया कि यदि किसी संख्या का वर्ग भी जुड़ गया, संख्या जुड़ गई तब हुआ 182 है। आप 15 का स्क्वायर करो कितना होता है 225, 182 कम रह गया। अरे भैया 225 है, देखो 225 और 182 कौन बड़ा है ना ये, तो आपको अंक तो यही दिए गए ना, तो 15 आपका ऑप्शन नहीं होगा। अब एक बात बताओ, जब 15 नहीं होगा तो 28 और 91 तो अपने आप ही नहीं होंगे। 13 लेके देख लो, आप 13 को करके देख लो एक बार, 13 का कितना होता है 169 और संख्या 13 जोड़नी है इसमें, तो 9 और 3 12 के 2 हासिल लगा 1 6 1 7 1 8 और देखो हाँ आ गया 182। तो आपका ऑप्शन 13 बिल्कुल सही, जो कि आपका ऑप्शन में क्या दिया गया है वी, ऑप्शन का आपको वी, जो कि आपका बिल्कुल 100% सही है। ठीक है, वी सही है। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन 74। दो संख्याओं के वर्गों का योग 386 है। यदि एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या है। बहुत ईजी सवाल है, आप थोड़ा समझने की कोशिश करें। देखो आपको बताते हैं सवाल को, आप लगाएं फिर देखें। आपको क्या कहा गया, आपको बता दिया गया पहले से ही कि एक संख्या का जो वर्ग है वो 5/25 है। ठीक है, तो आप लिखें 386, आप लिख लो, पहले लिखो 386 हमने लिख लिया। ठीक, 386 हमने लिख लिया। अब आप देखो क्या करेंगे, इसे 25 का इसका 5 का जो स्क्वायर है इसे घटा दो, तो 6 से 5 गया 1, 8 से गया 2, 6 बचा 3। अरे आपको पता है किसका स्क्वायर होता है दोस्तों 19 का, खूब पता होगा किसका होता है 19 का, जो कि ऑप्शन आपका बी सही होगा। ठीक, कौन सा बी। ठीक है, तो आप ऐसे पकड़ लेंगे सर हो जाएगा। तो आज का जो आखिरी क्वेश्चन बचा है 75 वाला, देखते हुए अच्छा सवाल है, इंटरेस्टेड है। तो सॉरी देखते हैं 75 नंबर सवाल क्या कहता है। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है, यदि उनके वर्गों का योग 369 हो तो संख्याओं का योग क्या होगा। चलो आइए इसको देखते ऊपर से लगाते हैं इसको सवाल को, पढ़ ले क्वेश्चन को, मैं ऊपर से अभी क्वेश्चन हटा दूंगा। तो देखिए आपको दिया गया है, पहले आप दो संख्या मान लें, 3 का अंतर है, मैंने माना x स्क्वायर और x + 3 स्क्वायर बराबर आपको कहते दिया गया है 3 6 9। ठीक, समझ में आया आई थिंक। तो अब आप क्या करेंगे, अगर x के x को कराएंगे गुणा तो आपका तो x स्क्वायर हो जाएगा, पता होगा। और यदि आप इसकी कराएंगे 1 2 की कराएंगे तो आप होगा प्लस x स्क्वायर 3 तिहाई 9 रहेगा, और आपका फिर होगा 3 दूनी 6 x बराबर 3 6 9। ठीक, 3 और 6 और 9। अब देखिए क्या करेंगे हम, अब भैया x देखो 1 2 x और है कहीं वो संख्या रहता है, तो लिखो 2x प्लस, अब संख्या के साथ x एक ही है तो 6x प्लस, अब 9 संख्या खाली तो लिखो इधर बराबर 3 6 9 माइनस 9, फिर लिखोगे 2x प्लस 6x प्लस, ऐसे 9 घटाओगे तो आप कितना बचेगा 360। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा अच्छे से। अभी क्या करना है, इसको यहाँ पे काट दो, ये गया 2 से गया, ये कितना हो जाएगा 2 से 2 बार जा रहा है ना, 2 3 हाँ, तो बचा 3x, इधर बचा x प्लस बराबर, देखो क्या होगा यहाँ पे हट जाएगा, ये सॉरी ये नहीं लेगा, ये प्लस नहीं लेगा। ठीक है, अब देखो काट दो, 2 से गया 1 बार, 2 8 16 180, ये भी पूरा कट गया। ठीक है, और ये भी कट गया। ठीक है, अब देखो क्या करना है, ये भी कट गया। अब आपको गुणनखंड करना है, यहाँ पे कोई गुणनखंड बन रहा है तो बनाओ, कोई बना पा रहा, यहाँ पे स्क्वायर लगेगा सब पे लगता आ रहा है। ठीक है, अब बनाओ गुणनखंड कौन बन रहा है देखो, तो 15 12 का 180 था ना, और 3 का अंतर, हाँ देखो बन गया x स्क्वायर प्लस और लिखो वहाँ 15 प्लस -12। ठीक है, माइनस कितना होगा बराबर 180।
तो अब आप निकाल लो, तो x बाहर निकालेंगे, कॉमन लेंगे तो x प्लस 15 सॉरी यहाँ पे कितना आएगा 12, यहाँ पे आएगा आपका 12, तो x प्लस 15 पूरा कट गया, ठीक है। अब एक संख्या बाहर ले लो, तो हम लेंगे x प्लस 15 और फिर लेंगे x माइनस 12। हमसे पूछा गया संख्याएं क्या है, पूछा गया संख्याओं का योग क्या है, संख्याओं का योग। तो आप 15 को 12 में जोड़ दोगे का नहीं मिल जाएगा आपको, तो 15 से 12 जोड़े कितना हो भैया 5 और 2 7 1 1 2 यानी 27। तो अब मूल संख्या कितनी भैया है, योग कितना होगा 27 75 का। जो कि बात करूँ अगर ऑप्शन की, तो आपका ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो समझ आई होगी। जय हिंद जय भारत।